मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली आज हम लोग लिमिट का सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेट देयर इज अ फंक्शन f of x is equal to x square minus 16 over x minus 4। ये हमने एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। अब इस फंक्शन में देखेंगे कि हम लोग लिमिट कब यूज़ करते हैं। वैसे एक वीडियो हमने पहले ऑलरेडी इसका लिमिट का बना चुके हैं और उसमें बता दिए हैं कि किस फंक्शन में हम लोग लिमिट या किसी फंक्शन में लिमिट कब लेते हैं। तो बेसिकली इस फंक्शन में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इस लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 ये फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शन में देखेंगे कि यह फंक्शन x के किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यदि मैं यहाँ से 0 निकालूँ, यानी इस फंक्शन में x 0 रखूँ, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, f ऑफ, यानी 0 रख दी x की वैल्यू, तो ये 0 का स्क्वायर और माइनस 16 ओवर x 0 माइनस 4। तो ये होगा माइनस 16 बाय माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा, तो यह आ रहा 4। इसी तरह यदि हम लोग f1 निकालें, यदि इस फंक्शन में आप f1 रखोगे यहाँ, तो क्या होगा f1 1 का स्क्वायर माइनस 16 ओवर 1 माइनस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 तो ये माइनस 15 ओवर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 5 जा 15, तो ये 5 होगा यहाँ से। इसी तरह से यहाँ से हम लोग f2 निकालेंगे। जब x की वैल्यू इस फंक्शन में 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 16 और 2 माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 माइनस 16, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 4 माइनस 16, तो माइनस 12 और ये माइनस 2, फिर से ये माइनस माइनस प्लस 2 6 या 12, तो ये 6 आ रहा है। यहाँ से यदि हम f3 देखें, तो 3 का स्क्वायर माइनस 16 3 माइनस 4, तो माइनस 1 3 3 जा 9, 9 माइनस 16 माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 आ रहा। यदि इस फंक्शन में हम f4 देखें, यहाँ से f4, तो f4 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस 16, ये 4 माइनस 4, एक्स की जगह 4 रख रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये 16 आ रहा है, ये 16 और ये 4 और माइनस 4, तो हमें 0/0, फिर से हमें 0/0 मिल रहा है। तो 0/0 हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसे होता है, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। तो इस फंक्शन की वैल्यू यदि 4 पे इंडिटर्मिनेट है, तो यहाँ जो है 4 पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू यदि चाहिए कि 4 पे कितना होगा, तो 4 पे इंडिटर्मिनेट है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ हम लोग लिमिट से क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 4 पे नहीं, बिल्कुल 4 के पास की वैल्यू पे, यानी 4 लगभग 4 के इक्वल वह वैल्यू x की जगह पुट करेंगे जो लगभग 4 के इक्वल हो। तो उसमें देखेंगे कि हमें लिमिट क्या हमें वैल्यू दे रही है। तो इस फंक्शन को हम लोग लिमिट से कैसे वैल्यू निकालेंगे, उसका थोड़ा सा हम लोग पहले इस फंक्शन की जो है, ये इस फंक्शन का क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ जो है क्या है, इस फंक्शन की यदि ग्राफ की बात करो, इस फंक्शन की ग्राफ ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ग्राफ ये ओरिजिन हो गया। इस पे हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
1 2, इस पॉइंट पे ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। यदि इस फंक्शन की ग्राफ की बात करूं तो इस फंक्शन को हम लोग मान सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4, तो इसको वाई के इक्वल मान सकते हैं। इस फंक्शन को मान लेते हैं वाई बराबर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हमारा y के इक्वल हो गया। ये फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4। तो जब इसका हमें वैल्यू चाहिए x और y का, तो हम लोग 10th क्लास में इस तरह से निकालते थे, लाइक दिस, इस तरह से x और y, यानी x की वैल्यू पुट करते थे, y हमें पता चलता था। इसी तरह हमने पहले इस फंक्शन में x की वैल्यू रख के चेक कर लिया, 0 पे कितना मिल रहा है 4। तो इस फंक्शन में जब x 0 रखोगे तो यहाँ 4 मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x 0 तो y 4। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं x 0 y 4 को, यानी इसमें जब आप x 0 रख रहे हो x, तो y कितना मिल रहा है 4, और x 1 रख रहे हो तो y 5 मिल रहा है, और ये 2 रख रहे हो तो 6 मिल रहा है, और 3 रख रहे हो तो इस फंक्शन में तो ये 7 मिल रहा है। तो इसका यदि हम लोग इसमें ग्राफ बनाए इस पॉइंट का, तो ये 0 और 4, तो यहाँ होगा 0 4 यहाँ होगा, और 1 x की वैल्यू 1 5 को डिनोट करें तो 1 और 5, लाइक दिस यहाँ होगा इसका ग्राफ इस पॉइंट पे। और 2 6 की बात करें तो 2 6, तो यहाँ होगा ग्राफ, और 3 का देखें तो 3, और इस पॉइंट पे क्या है, इस 4 पॉइंट पे तो इंडिटरमिनेट है, तो 3 पे क्या मिल रहा है 7, तो 3 पे देखें तो 3 पे क्या आ रहा है 7, और हमें इस 4 पे जो है, यानी यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है इस पॉइंट पे। यानी इस पॉइंट पे ग्राफ क्या है, यानी 4 पे हम एग्जैक्ट अगर वैल्यू रख रहे हैं 4 पे, इस पॉइंट पे यदि हम x4 रख रहे हैं, यहाँ x4 रख रहे हैं यहाँ 4, तो y हमें क्या है, y पता नहीं है, y क्या मिल रहा है। जब हम x4 रख रहे हैं तो यहाँ हम कट कर दिए हैं कि x हमें 0/0 बेसिकली इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये कोऑर्डिनेट क्या है इस फंक्शन में हमें क्या है पता नहीं है। तो यदि हम लोग ये इधर से माइनस यदि इसमें पुट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, लाइक दिस, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट। और एग्जैक्ट 4 पॉइंट पर क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है इस पॉइंट पे। तो यदि मैं यहाँ से अब लिमिट की बात करूँ, तो बेसिकली ये होलो सर्कल हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पे क्या है, 4 पे क्या है अनडिफाइंड है, यानी इस पॉइंट पे। और यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि ये 4 पे अनडिफाइंड है, लेकिन जब x की वैल्यू हम लोग यहाँ 3.5 लेंगे 3.9, तो उस पर तो ग्राफ क्या डिफाइंड है यहाँ से। अगर मैं 3x की वैल्यू इस तरह से अप्रोचिंग वैल्यू ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड से, जब x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जब x की वैल्यू अप्रोच करेगी, यानी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी 4 की तरफ, एग्जैक्ट 4 पे नहीं, 4 के बहुत ही पास जाएगी, कुछ इस तरह से x की वैल्यू। यदि x की वैल्यू मैं इस तरह से ले लूँ 0 1 2 3, x की वैल्यू इस तरह से जब अप्रोच करके पहुँचेगी 4 के पास, यानी 3.9 पे जाएगी, फिर 3.99, 3.999, 3.9999, यानी ये रनिंग वैल्यू है। x
हम लोग सिर्फ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट पे हम लिमिट से वैल्यू नहीं निकालते। ये वैल्यू जो x है इस तरह से बढ़ती जाएगी, किसके पास, ये x जो है, x धीरे 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 बढ़ रही है। x बढ़ रही है मतलब 4 के पास कंटिन्यू बढ़ रही है। जब x धीरे धीरे बढ़ रही है 4 के पास, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो है इस ग्राफ में हम लोग राइट हैंड से देखें तो धीरे 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 इस तरह से फिर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ से। तो कहाँ बढ़ बढ़ के कहाँ पहुँचना चाहती है, बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल इसके पास ही, यानी इस पॉइंट पे 4 पे एग्जैक्ट नहीं आती यहाँ। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ में हमें कितना शो हो रहा है, 8। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि when x approaches to x from लेफ्ट हैंड साइड, जब x लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच करेगी, मीन्स x धीरे 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 4 की तरफ कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू धीरे 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 बढ़ के किसके पास पहुंचना चाह रही है, 8 के पास। तो ये हमारा रनिंग वैल्यू होगा यहाँ से। और इसी तरह से यदि हम लोग राइट हैंड साइड से देखें, इस तरह से राइट हैंड साइड से नीचे लिख देते हैं यहाँ, यदि x राइट हैंड साइड से जब x की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी राइट हैंड साइड से भी 4 के पास अगर आएगी तो वैल्यू कहाँ पहुँचना चाहती है, इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। जब यहाँ मान लो यहाँ 6 होगा, फिर यहाँ 7 होगा, इस तरह से 7 6 5 फिर आएगी 4 के पास, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4.1, फिर उसके बाद 4 पे, तो 4.1 पे यदि हम लोग देखें कि x की वैल्यू जब इस तरह से, जैसे 4.1 4.01 4 से बड़ी वैल्यू है, मीन्स ये धीरे धीरे x जो है घट रही है, किसके पास घट के आ रही है, 4 के पास। तो 0 जब 1 पे आएगी, फिर इससे छोटी वैल्यू फिर इससे अप्रोच करके आएगी 4.001 पे 4.001, यानी इस तरह से जब x की वैल्यू यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जब x इस तरह से जब डिक्रीज हो रही है, x की तरफ टेंस कर रही है, मीन्स ये रनिंग वैल्यू है, इस तरह से धीरे 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 और छोटी वैल्यू, इस पॉइंट पे नहीं, इस तरह से सिर्फ ये 4 के पास, बिल्कुल 4 नहीं कह सकते, एग्जैक्ट 4 नहीं, इतना पास राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी पहुंच जाएगी ये वैल्यू x की, कि ऑलमोस्ट जो हमारा x है 4 के इक्वल लगेगी, मतलब बिल्कुल 4, एग्जैक्ट 4 नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 4 के इक्वल जब हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड से भी देख रहा है कि इधर से जब फंक्शन अप्रोच करेगी, इधर से धीरे 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 इधर से जब इस तरह से ये फंक्शन राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से धीरे 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 यहाँ अप्रोच करेगी, बिल्कुल पास, दोनों पॉइंट बिल्कुल पास आ जाएगी। तो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे 4 पे डिफाइन है, लेकिन जब वैल्यू बिल्कुल पास, तो दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल कम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 8 जो है 8 के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि when x approaches to when x approaches to 4 from left hand side, the value of the function, the value of the fu function approaches to 8। जब यह फंक्शन x की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करे, तो फंक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे 8 के पास अप्रोच कर रही है। और राइट हैंड से इसी तरह लिख सकते हैं when x approaches to 4 from right hand side, the value of the function approaches to 8। लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से ग्राफ में देखने पर क्या आ रहा है, ग्राफ में हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब फंक्शन ये ग्राफ, ये x जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है 8 पे। तो फंक्शन की जो वैल्यू है, बेसिकली लिमिट हमें एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट पे वैल्यू नहीं देती है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह सकते हैं कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है लिमिट, यानी वो जब हम x रखते हैं
वैल्यू यानी एक्स जब टेंस करते हैं, एक्स धीरे धीरे इंक्रीज करती है, या एक्स की वैल्यू धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जब धीरे धीरे जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चाहिए, जैसे यहाँ हमें 4 पॉइंट पे लिमिट चाहिए, तो जब 4 के पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से पहुँचना चाहेगी, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुँचना चाहेगी वो हमें लिमिट बता रहा है, मतलब बताता है इस पॉइंट पे। तो ग्राफ हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ बेसिकली ये इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ लिमिट के इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट इसको लिख सकते हैं इस वैल्यू को, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह लिख सकते हैं, जैसे हमें इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट से 4 पे चाहिए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, 4 माइनस मीन्स ये 4 जो है हमारा नंबर ये माइनस नहीं है, बेसिकली ये 4 माइनस मीन्स वो आके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए कि हमारा जो x है वो जो है 4 से क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 के बिल्कुल पास लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 4 से थोड़ी सी कम। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ये तो ये लिमिटिंग वैल्यू यानी x जब अप्रोच करिए 4 के पास लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 8 को अप्रोच करिए, तो इसको हम लोग 8 की इक्वल लिख सकते हैं कि अप्रोचिंग वैल्यू है, जब x अप्रोच करे 4 को तो फंक्शन अप्रोच करे 8 को। इसी तरह राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं हम लोग, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस ऑफ एफ एक्स। इसी तरह 4 जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड से भी 8 की इक्वल आ रही है, यानी x टेंड्स टू 4 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, 4 प्लस मीन्स जो हम इस 4 पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में यदि हम लोग 4 पे निकाल रहे हैं, 4 पे ये फंक्शन क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, यानी इट कांट बी डिफाइंड, 4 पे इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो लिमिट से जब हम लोग राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं x टेंड्स टू 4 प्लस यानी 4 से थोड़ी सी अधिक वैल्यू पे, तो ये हमें 8 के इक्वल आ रही है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट से हम लोगों ने यहाँ इस 4 एग्जैक्ट 4 पे तो नहीं निकाल रहे हैं वैल्यू, कहाँ निकाल रहे हैं 4 से थोड़ी सी कम वैल्यू पर और 4 से थोड़ी सी अधिक वैल्यू पर। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हम x को इधर 4 से थोड़ी कम वैल्यू पर लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि जो है इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एच पर निकाल रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, और इधर से 4 प्लस एच पे निकाल रहे हैं। एच हमारा क्या है, एच इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एच क्या है, एच एक पॉजिटिव बहुत ही छोटा क्वांटिटी है जो ऑलमोस्ट जीरो को इक्वल, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो इतना छोटा संख्या है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट उसे हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि एच ऑलमोस्ट क्या है, एच ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जब ये x माइनस 4 जब अप्रोच करेगी, यानी x माइनस 4 धीरे 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 अप्रोच करेगी 4 की तरफ, तो h हमारा कहाँ अप्रोच करना चाहेगी, जब x, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि h माइनस 4 ये वैल्यू छोटी वैल्यू है 4 से, तो धीरे धीरे 4 के पास और पहुँचना चाहेगी ये, तो ये जब पहुँचना चाहेगी एग्जैक्ट 4 के पास धीरे 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 मतलब 4 के पास पहुँचना चाहेगी, तो h किसके पास पहुँचना चाहेगी, तो h टेंड्स टू 0। यहाँ से जब तभी तो ये पूरा 4 के इक्वल होना चाहिए, जब ये फंक्शन पूरा 4 के इक्वल होना चाहिए मतलब बिल्कुल 4 के पास, तो h धीरे 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 वैल्यू कमेगी, तभी तो ये h कमेगी, तभी तो धीरे धीरे टेंस कट के 4 के पास पहुंचना चाहिए, ये 4 के पास पहुंचेगी। जब h धीरे 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 इंक्रीज होगी मतलब h टेंस टू, जब h जब धीरे धीरे 0 के पास पहुंचेगी, बिल्कुल ये h जब 0 हो जाएगी, तो ये जो हमारा ये जो फंक्शन है x की वैल्यू यहाँ से 4 माइनस एच ये बिल्कुल 4 के पास पहुंचेगी, यानी x हमारा 4 के पास पहुंचेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एच टेंस टू एक्स, 4 माइनस एच टेंस टू 4, तो एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। इस तरह राइट हैंड साइड की बात करें तो ये 4 प्लस एच जब 4 के पास टेंस करेगी,
तो इसी तरह h टेंस टू 0। अब इस कंडीशन में क्या है कि जब ये 4+h जो है हमारा 4+h मीन्स यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो वो धीरे 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 4 के पास टेंस करेगी, यानी 4 के पास पहुँचनी चाहिए, बिल्कुल 4 के पास है। तो h धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ऑलमोस्ट h 0 के इक्वल मतलब 0 के पास पहुँचना चाहिए, एग्जैक्ट 0 नहीं, बिल्कुल 0 के ऑलमोस्ट बराबर, मतलब बिल्कुल 0 के पास पहुँचना चाहिए। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से जब ये 0 के पास पहुँचेगी तो 4+h जो है 4 के पास पहुँच जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये 4 पॉइंट पर अगर चाहिए हमें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के बदले यहाँ यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4, और 4 पे हमें नहीं चाहिए, 4 से थोड़ी सी कम वैल्यू पर, तो इसको एच लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है वो, और राइट हैंड साइड की जो मतलब लिमिट है RHL, उसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ h टेंस टू 0 होगा, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 4+h, ये दोनों वैल्यू इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं कि इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट यहाँ दोनों ही इक्वल है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ इक्वल कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालने के लिए दिया जाता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता है, तो जब इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स जो लिमिट है वो हमें एक वैलिड आंसर नहीं दे रही है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो एक आंसर हमें जो है नहीं दे रही है, तो कहेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ जाए तो कहेंगे उस कंडीशन में जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह लिख दिया। अब इसको देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 8 के। तो यहाँ से हम लोग अगर तो हम लोग ग्राफिकली तो हर एक फंक्शन में जैसे ये फंक्शन है, अब इस 4 पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग तो ग्राफ इतना ड्रॉ नहीं करेंगे ना, इतना सारा ये सब ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे अप्रोचिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो फिर क्या हो रहा है, तो वो तो नहीं करेंगे। तो हमारा बेसिकली जो है ये मेन फार्मूला हो जाता है कि इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी फंक्शन है तो इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जो है यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ हम जो है यहाँ पर समझाना आप लोगों के लिए पहले से ऑलरेडी यहाँ से जो है लिख के रखा हूँ, ये नहीं समझा है। यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है धीरे धीरे 3.9 3.99 3.99 3.999, तो फंक्शन की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, ये लेफ्ट लिमिटिंग वैल्यू है, ये जब रखोगे तो धीरे धीरे फंक्शन की वैल्यू इस तरह से अप्रोच करना चाहिए, यानी 4.9 4.9 4.999 4.999 ये सॉरी 7.999 इस तरह से वैल्यू जो है अप्रोच करेगी। ये 3.999 जो हम वैल्यू रखे हैं, ये 3.999 जब बढ़ती जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू धीरे 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 7.999 7.9 बहुत सारे 9, मतलब कि ये फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जब लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू धीरे धीरे 4 के पास जो है पहुँच रही है तो फंक्शन की वैल्यू धीरे 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 8 के पास पहुँच रही है। और राइट हैंड साइड से देख रहे हैं कि जब फंक्शन की वैल्यू एक्स 4 के पास पहुँच रहे हैं, मीन्स जब एक्स की वैल्यू धीरे धीरे 4 के पास आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज, इधर से जब डिक्रीज हो रही है मतलब घट रही है, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू धीरे 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 घट के 8 के पास यानी 8.001 8.001 मीन्स जो वैल्यू है धीरे धीरे घट रही है, यही समझाना था इसमें। और इसको हम लोग आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला से डायरेक्ट ये हमारा ये तो ग्राफिकली हम लोग ने देखा कि 8 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, डायरेक्ट अगर हमें ग्राफ व्राफ तो कुछ बनाना नहीं पड़ता है, बस सिर्फ क्या करेंगे कि ये याद रखेंगे जिस पॉइंट पे निकालना है बस उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे उस फंक्शन में एक्स की जगह उसको पुट करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं इस फंक्शन को।
हमारा ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। ये 4 पे क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, 4 पे डिफाइंड नहीं है, तो हमें 4 पे इसका लिमिट चाहिए। तो इसको लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 और ये जो लिमिट है हमारा इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल। पहले आप लोगों को एक चीज समझा देते हैं कि ये एग्जाम में जैसे बुक में लिखा रहता है या एग्जाम में, तो एग्जाम में बेसिकली इस तरह से नहीं लिखा रहता है। बेसिकली एग्जाम में जो है ये लिमिट प्लस माइनस करके नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है कि फाइंड द लिमिट, ये इस तरह से लिखा रहेगा, फाइंड द लिमिट x टेंस टू जैसे 4 पे निकालना है लिमिट, तो 4 एफ ऑफ एक्स। ये जो है बुक में चाहे एग्जाम में आपको इस तरह से मिलेगा। जब लिमिट आपको फाइंड आउट करना है तो फाइंड द लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 4, यानी एक्स टेंस टू 4 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये बेसिकली हम लोगों को इस तरह से दिया रहता है। तो हम लोगों को समझ जाना है कि ये अप्रोच कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से ही अप्रोच करेगी, इसीलिए ये जो वैल्यू होगा वो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यही वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसका वैल्यू क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या है। इसको लिखने का ये स्टाइल है कि प्लस माइनस दे के नहीं लिखा रहता, सिर्फ एक्स टेंस टू 4 लिखा रहता। हम लोग को समझ आना चाहिए कि हमसे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है पूछ रहा है। तो इसको यदि हम लोग देखिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 4 पे निकालना है तो 4 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। तो एक्स जो है हमारा, ये जो एक्स है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, इतना। तो ये हमारा जो एक्स है 4 माइनस एच है। तो क्या करेंगे इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स जो एक्स है यहाँ एक्स को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में एक्स है, क्योंकि फाइनली हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ ये इसको क्यों पुट करें, क्योंकि ये हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। जब एक्स टेंस टू 0 है, 0 की तरफ अप्रोच करिए, तो ये हमें जो है ये एक्स जो है ऑलमोस्ट 4 के ही इक्वल होना चाहिए। जब ये 0 होगी, ये वैल्यू 0 के पास पहुंचना चाहिए। तो ये पूरा हम लोग यही पढ़ चुके हैं पहले कि h माइनस 4 कहाँ पहुंचना चाहिए, बिल्कुल 4 के पास। हम लोगों को x टेंस टू कहाँ चाहिए वैल्यू, x टेंस टू 4 पे चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो 4 माइनस एच है, ये जो है यहाँ x है फंक्शन में, उसके उस वैल्यू को क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। मतलब x जो x है एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह इसको पुट कर देते। तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, x की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 माइनस एच है, यहाँ ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4, तो इसको पुट करेंगे तो ये 4 माइनस एच होगा। एक्स की जगह पुट कर दिए, 4 माइनस एच, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस 16 है तो माइनस 16 लिख लिए। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 माइनस एच, तो यहाँ भी 4 माइनस एच और ये माइनस 4 है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 8h और प्लस एच स्क्वायर माइनस 16। ये माइनस प्लस तो ये 4 कैंसिल और ये माइनस एच बचेगा, यहाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 8h और प्लस एच स्क्वायर और माइनस एच। तो ये माइनस को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 और ये प्लस 8h और ये माइनस में एच स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एच, क्या कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कि माइनस को हमें इस माइनस को उड़ाना है। अब क्या करेंगे, एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे,
कर सकते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें। h टेंस टू 0, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे इस फंक्शन में, तो यहाँ 8 प्लस h और यहाँ से h, तो ये h कैंसिल। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें। जब लिमिट रखेंगे इसमें तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में, ये फंक्शन हमारा ये हो गया। अब इस फंक्शन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, अब लिमिट h टेंस टू 0 8 प्लस h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे h टेंस टू 0, तो ये 8 प्लस 0, तो ये भी हमें कितना मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 4 माइनस h। हम लोग देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट से भी वैल्यू 8 के इक्वल आ रहा है 8, तो यही लिमिट जो है हमारा किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 के इक्वल है।